सभी लोग ना मेरे को देखकर हंस रहे हैं। कोई बोल रहा है मेहनत बहुत करते हो, कोई बोल रहे हैं भाई ये पौधे ना कुछ टाइम तक रहेंगे उसके बाद नहीं रहेंगे। पहले सर उधर के होटल में कैसा रहा पहला दिन? बढ़िया रहा। पहले दिन होटल में गया, दूसरे दिन छुट्टी ले ली वहाँ से। पता नहीं क्या कर रहा है ये। इस बार हस्बैंड जी रुपए पैसे कमाने के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान भी रख रहे हैं, प्रॉपर टाइम पर खाना खा रहे हैं। और आज मैं आई और आज नेट ही नहीं चला, गाने भी नहीं सुने हमने। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तिवारी एंड फैमिली पर। देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 11:30 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा है, धीरे धीरे करके यात्रा बढ़ने लगी है। शायद शहरी इलाकों में समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला माहौल देखने को मिलता है। ऊपर आसमान में लगातार उड़ रहे हेलीकॉप्टर का शोर सुनाई दे रहा है और यहाँ नीचे ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में आए हुए श्रद्धालु और साथ ही गाड़ियों का, बाइकों का शोरगुल सुनाई दे रहा है। हमारे होटल से ठीक सामने सोनप्रयाग की पार्किंग देखने को मिलती है, जिसमें कि रोज़ की तरह टूरिस्ट व्हीकल खचाखच भरे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर से मंदाकिनी नदी का दृश्य भी बहुत ही गजब का दिखाई देता है। आजकल नदी का जलस्तर बढ़ गया है क्योंकि पहाड़ों में लगातार गर्मी बढ़ रही है और बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रही है। हमारे होटल के ऊपर साइड वाले रूम में जाने वाले रास्ते पर काफ़ी सारे गमले रखे हुए हैं और कई बार ये गमले मुझे लुढ़के हुए दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कैसे गिर रहे हैं। इधर साइड काफ़ी सारे गमले रखवाए जो मैंने 2-3 दिन पहले भरे थे मिट्टी से, ये वाले। अब इनमें काफ़ी अच्छी मिट्टी भर गई है। साथ ही आप दर्शन कीजिए भोलेनाथ के। ये हमारे होटल का मंदिर है। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। और आज का काम भी मेरा यही होने वाला है। कुछ गमले बचे हुए हैं लेकिन वो बड़े बड़े गमले हैं, उनमें पौधे लगाने हैं अरिका पाम के और मधुकामनी के। शायद मधुकामनी का ही पौधा है, पता नहीं, पौधों के नाम भी मुझे बिल्कुल पता नहीं है। इतने सारे पौधे हैं याद ही नहीं रह रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा काम कर रही हूँ और परसों भी बहुत ज़्यादा आफत आई थी। आज तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ही आफत आएगी क्योंकि परसों मैंने 80-90 गमले भरे थे और आज शायद 15-20 गमले हैं। और यहाँ ऊपर आई हूँ मैं मिट्टी के लिए। एक कट्टा मैंने नीचे भेज दिया है जो मैंने किमाड़ा वाले घर में बिल्कुल मिक्स करके बना रखा है। आज कोई मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आज सीधे गमलों में मिट्टी डालनी है। और किमाड़ा वाले घर से जिन कट्टों पर गोबर मिट्टी सब मिक्स करके लेकर आए हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। 1-2 मैंने नीचे भेज दिए और अब इनको भी नीचे भेज देंगे। और परसों जो कुछ पौधे मैंने लगाए उनमें से कुछ पौधे सूख रखे हैं। ये देखिए, इनको देखकर ना बहुत बुरा लग रहा है। इन पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पौधे इनमें ज़िंदा हैं, काफ़ी अच्छे भी हो गए हैं। हस्बैंड जी आज भी बोल रहे थे कि अगर मुझे पता होता ना, बोला कि गमलों में इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो मैं रखता ही नहीं। अगर रखता भी बोला तो 5-10 पौधे रखता। उनको पता ही नहीं था, उन्होंने भी अनजाने में रख दिया। और जब से मैं ये गमलों का काम कर रही हूँ ना, मिट्टी वगैरह लाने का काम कर रही हूँ, तब से मैं डेली हस्बैंड जी को सुना रही हूँ। मेरे पे थोड़ा आफत आ रही है, मैं बोल रही भाई क्यों रखे। अब थोड़ा मुझे भी चिढ़ हो रही है। काफ़ी सारे गमले यहाँ पर रखे हुए हैं, इनमें ज़्यादातर फलों के पेड़ हैं। इनका काम मैं बाद में करूँगी, उससे पहले करूँगी मैं इन गमलों का काम। यहाँ पर अरिका पाम और मधुकामनी के और साथ ही मोरपंखी के पौधे हैं जो अब थोड़ा थोड़ा सूखने भी लग गए। तो सबसे पहले इन बड़े बड़े गमलों का काम निपटा देंगे। साथ ही यहाँ पर आज कैंटीन का फ्रीज भी ठीक हो रहा है क्योंकि ये कल परसों ख़राब हो गया था। तो भाई जी लोकल ही हैं गुप्तकाशी से। चलो बहुत बढ़िया, फ्रीज ठीक करते हैं, वॉशिंग मशीन ठीक करते हैं और गीजर ठीक करते हैं। अच्छा, गीजर, वॉशिंग मशीन एंड फ्रीज ठीक करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी लगे हुए हैं फ्रिज को ठीक करने पर और मैं यहाँ पर अपना काम निपटा देती हूँ। आज मैं थोड़ा सा ऊंचे टेबल में बैठ गई। परसों मैं छोटे टेबल में बैठी ना तो मेरे पैरों में बहुत ही भयंकर दर्द हुआ, मतलब काफ़ी देर तक बैठी रही, इसलिए ऐसे हुआ। तो अब फटाफट से काम पर लगते हैं। तो मेरी हेल्प करने के लिए अभी सुमित भी आ गया और कैमरामैन बना हुआ है अवजीत, सब हेल्प कर रहे हैं भाई। तो एक बार पन्नी हटाना ज़रूरी है, उसके बाद लगाएंगे गमले में। आज तो कोई भी गमले छोटे नहीं हैं, सभी बड़े बड़े गमले हैं और मीडियम साइज़ के गमले हैं। और इतने सारे गमलों को भरकर मेरे पे पसीना आ गया भाई। सभी लोग ना मेरे को देखकर हंस रहे हैं। कोई बोल रहा है मेहनत बहुत करते हो, कोई बोल रहे हैं भाई ये पौधे ना कुछ टाइम तक रहेंगे उसके बाद नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट इन पौधों के हिसाब से सूटेबल नहीं है। लेकिन कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
ठीक है, आप आइएगा ज़रूर दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भाई जी हैं जैसलमेर से, इनका पूरा ग्रुप आया हुआ था विद किचन। तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा। और इतना ही अच्छा यहाँ स्टाफ का स्वभाव है, इतना ही अच्छा दीदी का है। और हम 2 साल से ट्राई कर रहे हैं यहाँ रुकने की, मगर रुक नहीं पा रहे हैं। जी जी जी। मगर अब की बार 1 महीना पहले आके बुकिंग करवा के रुके हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया। और दर्शन अच्छे से हो गए थे? बढ़िया, बहुत। चलो, मैं लगी हुई हूँ गमलों में मिट्टी भरने पर। परसों भी जिस दिन आए थे उस दिन भी लगी हुई थी, और आज जब वापसी जा रहे हैं आज भी लगी हुई हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से मिलकर। थैंक यू आपको भी। गमलों का काम लगभग कंप्लीट हो गया, और अब जो बाहर की साइड ये बड़े बड़े पौधे लगाए हुए थे ना, ये सूख गए हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इसके तने को देखा तो ये तना हरा है, तो मैं इसकी मिट्टी ना ढीली कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत कठोर हो रखी है। तो ये वाला पौधा मैंने पूरा निकाल दिया है, इसमें ड्रेनेज नहीं है, इसलिए इस पौधे की जड़ें घूम रखी हैं। ये देखो पूरी घूम रखी हैं, इसलिए ये पौधा सूख गया। जिन गमलों को हमने आज भरा वो हमने यहाँ नीचे की साइड लगा दिए हैं। साथ ही यहाँ पर मैं होल कर रही थी, लेकिन होल ही नहीं हो रहा है, इसलिए यह पौधा सूख गया। और यहाँ ऊपर की साइड बरामदे में जितने भी पौधे हमने रखे हुए थे वो सारे हमने सेटल कर लिए हैं। कुछ ही पौधे यहाँ पर बचे हुए हैं, और ये अरिका पाम के पौधे मैं यहीं पर लगाऊंगी। साथ ही इधर साइड ये जो छोटे छोटे गमले हैं ना, इसको मैं ऊपर की बालकनी में लेकर जाऊंगी। और सामने पर जितने भी ये हरे भरे पौधे दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने बाद में पेड़ होना है, इसलिए हम इनको गमलों में नहीं लगा रहे हैं। और ये पौधे यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल नहीं है, जैसे अमरूद, आम, लीची, ये सब मैं यहीं पर रखूँगी। शायद वो भाई जी फिर आएंगे तो उनको वापस कर दूंगी। और इन पौधों को सेटल करते करते दिन के लगभग 2:30 बजे का टाइम हो गया। सुबह नाश्ता किया था और अभी तक कुछ भी नहीं खाया। भाई भूख भी लग गई भयंकर वाली। कुछ गमले मैं यहाँ ऊपर की बालकनी में रख रही हूँ, और अभी बालेश्वर आ गया है मेरी मदद करने के लिए। बालेश्वर, उधर के होटल में कैसा रहा पहला दिन? बढ़िया रहा। पहले दिन होटल में गया, दूसरे दिन छुट्टी ले ली वहाँ से, पता नहीं क्या कर रहा है ये। और अभी शाम के टाइम पर प्रीति भी आ गई है किमाना से। क्या क्या किया आज थोड़ा सा गुड़ाई करी, और फिर जो मेन काम था राजमा लगाने का वो निपटा दिया। अच्छा, राजमा लगा दी, चलो बहुत बढ़िया। दिन के टाइम पे थोड़ा ऐसी आइसक्रीम की याद भी आ रही थी, तब मैं शाम को सोनप्रयाग चली आई। अच्छा, आइसक्रीम खाने के लिए सोनप्रयाग आ गई। चलो बढ़िया। प्रीति के आने के बाद मैं काफ़ी देर तक प्रीति के साथ अंदर रूम में बैठी रही, और मेरे को नींद कब आई मुझे पता ही नहीं चला, इतनी थकान हो गई थी ना। थकान की नींद आ रही ना। और अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं, और मैं उठी 6:30 बजे के करीब। हाथ मुँह धोया, और अभी भी ना उठने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है सो जाऊँ। जब तक आप सोए रहे ना, तब तक मैंने अपने समय का फ़ायदा उठाया, मैंने वीडियो एडिट करी। इसने मुझे उठाया नहीं, मुझे सोने दिया, अपने आप मस्त मज़े से वीडियो एडिटिंग कर रही थी। चलो कोई नहीं, इसने अपना काम निपटाया, मैं भी अपना काम निपटाऊंगी। और सच में ना गमलों की वजह से, पौधों की वजह से पता नहीं कितनी थकान हो रही। ये ऐसा काम हो गया ना जो हमने कभी नहीं किया। खेत के काम में इतनी थकान महसूस नहीं होती है जितनी ये गमलों में थकान महसूस हो गई। पौधे भी बच्चे के समान होते हैं। हाँ, उनको पालना भी बड़ा मुश्किल होता है। और शाम होते ही सोनप्रयाग का माहौल बहुत ही रौनक भरा होने लग गया है। हमारे होटल के आगे से बहुत ही ज़्यादा संख्या में गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। एंट्री गेट से ये लाइन लगी हुई है, और पीछे तक। शाम के लगभग 7:30 बजे का टाइम हो गया, बाहर भी अंधेरा होने लग गया, और प्रीति की तैयारी भी हो गई है वापसी किमाना वाले घर में जाने की। आज ये यहाँ से 1-2 पौधे और ले जा रही है। तो यहाँ पर गमले मैंने लाइन से सेट कर लिए हैं, इनको पानी भी दे दिया, और एक छोटा सा पौधा इधर साइड रखा हुआ है, इस पर भी बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। और बाकी गमलों को उधर साइड रख दिया, नीचे की साइड, उनको भी मैंने पानी दे दिया। यानी कि जो भी मेरा काम था वो मैंने कर दिया है। और हमारे केदार घाटी के लोगों का रोज़गार सिर्फ 6 महीने का रहता है, जब से केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। और 6 महीने तो वैसे बोलने की बात है, लगभग 2-3 महीने का रहता है। 2-3 महीने तो वैसे भी बारिश रहती है। आजकल इतनी बारिश हो रही है सावन के महीने, तो इससे ज़्यादा बारिश होती है, फिर श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो जाती है ना। और इस बार हस्बैंड जी रुपए पैसे कमाने के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान भी रख रहे हैं। प्रॉपर टाइम पर खाना खा रहे हैं 7:30 बजे के करीब, है ना। और फिर अब हम दोनों की तैयारी हो गई है जॉगिंग जाने की। मैंने सोचा कि आज मैं भी इनके साथ चली जाऊं। वैसे नाइट में मैं 1-2 दिन गई इनके साथ। ये बहुत तेज़ भागते हैं, कानों पर ऐसे लीड लगाई, गाने लगाए, और एकदम से, है ना जल्दी जल्दी भागते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था ना, यहाँ पर से देख रही थी मैं भाई कितने चक्कर लगाए पार्किंग के, 20-25 चक्कर। तो आज मैं भी चलती हूँ। आज मैंने पराठा खाया ना, पनीर का पराठा, तो उसको पचाने के लिए जाना ही पड़ेगा, है ना। इस बार फिट रहने की कोशिश हो रही है भाई।
और होना भी चाहिए, क्योंकि रुपए पैसे तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन सेहत कमाना बहुत मुश्किल होता है। और इनकी सिर्फ मुंडी गिरती है, हाँ ना कुछ थोड़ा कम बोलते हैं ये, ज़्यादा बोला करो, ठीक है। मैं और हस्बैंड जी आ गए हैं यहाँ सोनप्रयाग की ग्राउंड पार्किंग में, और गाड़ियों के बीच में ये जितना भी खुला स्पेस होता है ना, इसमें हम आराम से 10-20 चक्कर लगा देते हैं। और यहाँ पर बड़ी सी लाइट भी लगी हुई है, तो अंधेरा भी नहीं है, बिल्कुल उजाला है। और इधर साइड से सोनप्रयाग मार्केट का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और सोनप्रयाग की ये जो ग्राउंड पार्किंग है, ये मंदाकिनी नदी से नज़दीक है, और मंदाकिनी नदी की ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, इसलिए हस्बैंड जी बिल्कुल पैक होकर आते हैं, जैकेट पहनकर, टोपी रखकर, क्योंकि अगर चलेंगे पसीना आएगा, ठंडी हवा महसूस होगी तो सिर पित हो जाता है ना। हमारे इधर साइड ज़्यादातर ऐसे होता है, सिर पित होता है, और फिर पूरे शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं, पित्त बोलते हैं जिनको, है ना। तब चलते हैं, घूमते हैं। ये तो बड़ी तेज़ी से जाते हैं, मैं कभी कभी सॉल्ट भी ले लेती हूँ भाई। वर्कआउट भी ज़रूरी है। ये शाम की जॉगिंग हो रही है, सुबह के टाइम तो टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि सुबह बहुत रश होता है, तो पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है। ये आवाज़ किस पे आ रही? कैमरे पे? कैमरे पे आ रही भाई, इतनी जोर से चूँ 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 ऐसे हो रहा। पक्षी की आ रही कि कैमरे की आ रही, पता नहीं किस चीज़ की आ रही है। तो हमने यहाँ पार्किंग में लगभग 15 चक्कर लगाए, किसी टाइम भागे भी, किसी टाइम बिल्कुल तेज़ चाल पर चले, और अभी पसीना आ गया है। आज का वर्कआउट हमारा हो गया है। और जब हस्बैंड जी अकेले रहते हैं ना, तब 20 चक्कर भी लगाते हैं कभी कभी। और आज मैं आई और आज नेट ही नहीं चला, गाने भी नहीं सुने हमने। नहीं तो और फास्ट लगते ना चक्कर। हाँ, जैसे म्यूज़िक सुनो ना फास्ट वाला, तो और फास्ट कदम चलते हैं। ओहो, मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा। हाँ, मतलब लास्ट वाले राउंड पर हम बिल्कुल स्पीड में दौड़े। चलो आज का वर्कआउट कंप्लीट। रुपये कमाने के साथ साथ सेहत पर भी ध्यान। बिल्कुल। रात के लगभग 12 बजे का टाइम हो गया, और आज मैं अभी तक भी नहीं सोई। वैसे भी आज बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी थी। एक्चुअली बोलना क्या हुआ, जब हम घूम फिर के आए ना, तो हस्बैंड जी फिर 7 नंबर हॉल में गए वहाँ का हिसाब किताब देखने के लिए, और वो रूम की चाबी भी अपने साथ गलती से ले गए। मैंने कॉल भी किया, तो वहाँ पर थोड़ा सा हिसाब किताब में देरी लगती है, अब आते ही होंगे। और मुझे ना तभी मैं ऑफिस में जा रही हूँ, तभी दुकान में आ रही हूँ, तभी बाहर टहल रही हूँ, और नींद आ रही है भयंकर वाली। तो अब सामने पर आ रहे हैं अभी। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।